मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा एस्ट्रोलॉजर नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पाया के बारे में बात करते हैं। पाया जैसे कि जानते हैं, जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है तो अधिकांशतः पूछा जाता है कि इसका पाया क्या है, किस पाए में इसका जन्म हुआ है। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पाए चार तरह के होते हैं: स्वर्ण पाया, रजत पाया, ताम्र पाया और लोह पाया। इन पायों की जानकारी हम कुंडली में दो तरीके से प्राप्त करते हैं, चंद्रमा की कुंडली में स्थिति के अनुसार और नक्षत्र के अनुसार। तो हम सबसे पहले कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के अनुसार पाए की बात करते हैं। सबसे पहले हम स्वर्ण पाया के बारे में बतलाते हैं। कुंडली में यदि पहले, छठे और 11वें भाव में जब चंद्रमा होता है तो वह स्वर्ण पाया कहलाता है। अब इसके बाद हम लोह पाया कुंडली में जब चौथे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रमा होता है तो वह लोह पाया कहलाता है। इसके बाद ताम्र पाया के बारे में बताया जाता है। ताम्र पाया तीसरे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में जब चंद्रमा होता है तो हम उसे ताम्र पाया कहते हैं। इसके बाद अंतिम रजत पाया कुंडली के दूसरे भाव में, 5वें भाव में और 9वें भाव में जब चंद्रमा होता है तो रजत पाया कहते हैं। इस तरह से चंद्रमा की कुंडली में स्थिति के अनुसार पाए का विचार करते हैं। अब हम पाए का विचार नक्षत्रों के आधार पर करते हैं। बच्चे का जन्म जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार पाए का विचार। यदि बच्चे का जन्म रेवती नक्षत्र से लेकर मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो तो वह स्वर्ण पाया कहलाता है। तो रेवती नक्षत्र के अलावा अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, इन नक्षत्रों में यदि जन्म होता है बच्चे का तो स्वर्ण पाया कहते हैं। इसके बाद आद्रा से स्वाति नक्षत्र के बीच में यदि जन्म होता है बच्चे का तो वह रजत पाया कहते हैं। आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति, इन नक्षत्रों में जब बच्चे का जन्म होता है तो रजत पाया कहते हैं। अब हम लोह पाया की बात करते हैं। विशाखा नक्षत्र से मूल नक्षत्र के बीच में यदि जन्म होता है बच्चे का तो वह लोह पाया कहते हैं। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल, इन नक्षत्रों में जब बच्चे का जन्म होता है तो लोह पाया कहते हैं। अब पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र से लेकर और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के बीच में यदि बच्चे का जन्म होता है तो वह ताम्र पाया कहलाता है। पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद और उत्तर, इस तरह से ये ताम्र पाया कहलाता है। अब हम पाए के बारे में बताए जाते हैं। अब इन चार जो पाए होते हैं, स्वर्ण पाद या स्वर्ण पाया, रजत पाद या रजत पाया, ताम्र पाद या ताम्र पाया और लोह पाद या लोह पाया, इनमें रजत पाद में और ताम्र पाद में जन्मे बच्चे शुभ माने जाते हैं। उनका जीवन अच्छा होता है, वो स्वस्थ रहते हैं और धन की स्थिति उनकी अच्छी रहती है, सुखी रहते हैं। जबकि स्वर्ण पाया में जन्मे बच्चे का शास्त्रों में कहा गया है कि स्वास्थ्य उनका थोड़ा कमज़ोर होता है लेकिन धन की स्थिति उनकी अच्छी है। जबकि लोह पाद में जन्मे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है लेकिन उनके धन की स्थिति कमज़ोर होती है। इस तरह से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अनुसार और बच्चे का जन्म किन नक्षत्रों में हुआ, अर्थात चंद्रमा उनका किन नक्षत्रों में था जब जन्म हुआ, उस अनुसार हम पाए के बारे में बताया गया। नमस्कार।